आज हम लोग सॉइल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट करने जा रहे हैं जिसे हम लोग लिक्विड लिमिट कहते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमारे पास ये अपरेटस है, बहुत अच्छा है सॉइल का, इसे हम लोग लिक्विड लिमिट निकालते हैं। इसका जो नाम है अपरेटस का, इस अपरेटस का नाम है कैसाग्रेंडर अपरेटस और मैकेनिकल लिक्विड लिमिट डिवाइस बोलते हैं इसको। ठीक है, आप इसको इधर से दिखाइए, थोड़ा और अच्छा आएगा। देखिए ये है अपरेटस, कैसाग्रेंडर और मैकेनिकल लिक्विड लिमिट डिवाइस कहते हैं। इससे हम लोग सॉइल का लिक्विड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो जैसे कि बताया जाता है कि लिक्विड लिमिट होता क्या है। ठीक, तो हम जानते हैं कि लिक्विड लिमिट इज द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सॉइल हैज टेंडेंसी टू फ्लो एंड एट दिस वाटर कंटेंट सॉइल इज स्टिल इन लिक्विड स्टेट। मतलब ये कहता है कि लिक्विड लिमिट वो चीज होता है जो सॉइल में पानी का मात्रा बने रहे तब तक सॉइल लिक्विड स्टेज में रहे। ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने बताया ये कैसाग्रेंडर अपरेटस है और इसके साथ साथ हमारे पास टूल्स जो लगते हैं ये है आपका कैसाग्रेंडर टूल टाइप, जिसको हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्ले सॉइल के लिए यूज करते हैं। और एक जो दूसरा टूल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं ASTM टाइप टूल्स, जो शायद एकदम बिल्कुल मतलब एक्यूरेट तो नहीं है लेकिन इसी शेप का होता है। ये ASTM टाइप टूल्स होता है, इसको हम लोग सैंडी सॉइल के केस में यूज करते हैं। तो किसी भी सॉइल का लिक्विड लिमिट निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्ले सॉइल लेना पड़ेगा और उस सॉइल को 425 माइक्रोन IS सीप से सीप करना पड़ेगा। ठीक, हमने सॉइल ले लिया और 425 माइक्रोन IS सीप से सीप किया। कितना सॉइल? 120 ग्राम। 120 ग्राम सॉइल लिया, 425 माइक्रोन IS सीप से सीप किया। ठीक, जो हमें सैंपल मिला उस सैंपल में हम रिक्वायरमेंट अमाउंट के अनुसार पानी मिलाएंगे। पानी मिला के जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे तैयार कर दिया। ठीक है, उस अनुसार हमने पानी मिला के तैयार किया हुआ है। और तैयार करने के बाद हम क्या करेंगे कि हम इस ग्रूविंग पॉइंट से हम इस पे ग्रुप बनाते हैं। तो आप देखेंगे कि हमें एक यहाँ क्लियर ग्रुप दिख रहा है। ठीक, आप देखेंगे कि हमें एक यहाँ क्लियर ग्रुप दिख रहा है। अब हमें करना क्या है, हमने सैंपल डाल लिया, ग्रूविंग बना लिया, तो जो हम सॉइल सैंपल इसमें डालते हैं और इस बॉल के बॉटम सरफेस से जो इसका डेप्थ होता है वो 10 mm होता है। ठीक है, इसके बॉटम सरफेस से जो टॉप से जो डेप्थ होगा सॉइल का वो 10 mm होगा। अब ये हमारा ब्लोअर काउंटर है। ठीक, ये हमें बताएगा कि कितने काउंटिंग नंबर पे हमें इस सॉइल का लिक्विड लिमिट मिला। तो अब हम क्या करेंगे, अपने इस हैंडल से इसको रोटेट करेंगे। जो रोटेशन का टाइमिंग वो कहता है कि हर दो सेकेंड में आपको हर 1 सेकेंड में कम से कम 2 रोटेशन होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए घुमाते हैं। ठीक है, इसको हम घुमाना शुरू करते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट मिलता है हमको। ठीक, हमें एक रिजल्ट मिला लगभग 29 काउंटर पे। हमने देखा कि ये पॉइंट हमने देखा कि लगभग जो है एक दूसरे के कांटेक्ट में आ गया। ठीक, तो जब ब्लोइंग करने के बाद जो सॉइल सैंपल सेपरेटर्स एंड ग्रूविंग में जो टच करता है इसका लेंथ जो है लगभग 12 mm होना चाहिए। ठीक है, तो लगभग ये 12 mm है। अब हम क्या करेंगे कि इस सॉइल सैंपल को हम इस स्पैचुला के हेल्प से परपेंडिकुलरली इस डायरेक्शन में इस सॉइल सैंपल को निकाल लेंगे। निकालने के बाद हम क्या करेंगे, इसको इस सैंपल में डाल लेंगे। ठीक, इस सैंपल कंटेनर में डाल लिया। कंटेनर में डालने के बाद अब क्या करेंगे कि इस सैंपल को पहले हम इस सॉइल सैंपल प्लस कंटेनर का वेट कर लेंगे जो हमें W1 देगा। फिर इसे हम ले जाकर ओवन ड्राई में रखेंगे 24 घंटे के लिए, कम से कम 105 ±5 यानी 105 से 10 डिग्री के बीच में। तो वहां से हमें क्या होगा कि हमें यहाँ पे जो ओवन ड्राई का वेट मिलेगा, तो उसमें जो ओवन ड्राई वेट होगा अब आपको आगे हम बताते हैं। ठीक है, देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, वेट ऑफ कंटेनर प्लस वेट सॉइल। तो हमने ले लिया, हमें मान लीजिए W1 मिल गया। ठीक, अब उसको ओवन में ड्राई के बाद 24 घंटे जब उसको ओवन में सुखा देंगे तो फिर हमें मिलेगा वेट ऑफ कंटेनर प्लस ड्राई सॉइल, तो वो होगा आपका W2। अब हमें
वेट ऑफ वाटर निकालने के लिए क्या करेंगे कि हम W2 से W1 को माइनस करेंगे तो हमें इस इक्वेशन से वेट ऑफ वाटर मिलेगा। और हम यहाँ जानते हैं कि वाटर कंटेंट का जो फॉर्मूला होता है सॉइल में वो होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सॉलिड इनटू 100। तो हमें जो वेट ऑफ वाटर मिलेगा इस इक्वेशन से इस वैल्यू के यहाँ पर रख देंगे और वेट ऑफ सॉलिड जो हम निकाल रख देंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ से इस सॉइल का लिक्विड लिमिट मिलेगा। ठीक है, जैसे कि आपके यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम व्यू से आपको बता दें कि जो हम कैसाग्रेंडर ऑपरेटर्स जो लिक्विड लिमिट निकालते हैं इसमें जो सीव यूज करते हैं वो 425 माइक्रोन का होता है और सॉइल सैंपल 120 ग्राम लेते हैं। जो इसका रेट ऑफ ब्लो होता है 2 रिवोल्यूशन होता है पर सेकेंड में। और हाँ, जो रेट ऑफ ब्लो है वो मिनिमम 15 और मैक्सिमम 35 होना चाहिए। अगर 15 से पहले हमारा सैंपल ग्रूविंग टच करता है तो हम उस कंटेंट को रिजेक्ट कर देंगे और 35 से ज्यादा भी जाता है तो भी रिजेक्ट कर देंगे। लेकिन एक स्टैंडर्ड वे में हम जो है रेट ऑफ ब्लो 25 लेके चलते हैं। ठीक, फिर जैसे कि मैंने बताया कि जो हम कैसाग्रेंडर ऑपरेटर्स में जो सॉइल सैंपल भरेंगे उसके बॉटम से जो डेप्थ ऑफ सैंपल होगा वो 10 mm होता है। जो डेप्थ ऑफ सैंपल होगा वो 10 mm होता है। और जो हम सॉइल को जब आफ्टर हम ब्लोइंग ब्लोइंग मारने के बाद जो टच होगा ग्रूविंग का उसका जो लेंथ होता है वो लगभग 12 mm होता है। तो ये कुछ पॉइंट है इससे लिक्विड लिमिट निकालने का बाई कैसाग्रेंडर ऑपरेटर्स और इस हेल्प से फिर हम इस वाटर का लिक्विड लिमिट निकाल लेते हैं। थैंक यू।